मिशन है, ये कितना आने वाले समय में लाभदायक साबित हो सकता है? जब इसरो और भारत सरकार गगनयान शुरू कर रहे थे तो इन्वायरमेंट रिलेटेड एक विशेष टेक्निकल नो हाउ का सीक्रेट था जो भारत ने अमेरिका से मांगा था, रशिया से भी मांगा था, और दोनों देशों ने एक तरह से इनकार कर दिया था कि उन्होंने वो टेक्निकल नो हाउ भारत के साथ साझा आज भी नहीं किया है कि भाई अंदर का जो ईएसएस का जो सिस्टम है वो कैसे बने, क्या बने, उन्होंने उसका सीक्रेट नहीं बताया था। तो भारत ने इसरो ने अपने दम पे उस चीज को बनाना चाहा है और वो बना रहे हैं। हम लोग उसी दिशा में अग्रसर है जो कि आगे गगनयान में काम आएगा। और जो मैं बता रहा हूँ आईएसएस अपना बनने की ये गगनयान उसी एक कड़ी है, उसी चीज की एक कड़ी है। तो वहां तो इसलिए आज जो ये प्रयोग हो रहा है, देखा ये सुधांशु जी के स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे कम से कम 20-25 साल जूनियर होंगे, लेकिन इन्हीं में से कोई और निकलेगा, ऐसे कई बच्चे और निकलेंगे जो कि सुधांशु जी की जगह लेंगे। तब हम लोग का जो कार्यक्रम है वो और अच्छे से तेजी से गति पकड़ेगा। धन की कोई कमी नहीं है और इंसान में जो नॉलेज है, टेक्निकल क्यूरियोसिटी आपने देखा बच्चों में, वो आज देख करके ज्ञान पड़ता है कि ये सब प्रयोग का ही तो नतीजा है जो ये आज सुधांशु जी अंतरिक्ष में कर रहे हैं। और नवीन जी, मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि अब हम अपनी टीवी स्क्रीन पर काउंटडाउन दिखाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर वापस लौट रहा है और अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं। देखिए, अब घंटे नहीं, सिर्फ बचे हैं 3 मिनट 52 सेकंड, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेकंड्स लगातार कम हो रहे हैं, यानी अब कुछ ही मिनटों में वो घड़ी आने वाली है, वो तस्वीरें सामने आने वाली है जिसको पूरे देश पर जिसे गर्व होने वाला है। और शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल लगभग बताया जा रहा है कि 3 बजे, यानी कि कुछ ही मिनटों में 3 मिनट 33 सेकंड इस वक्त केवल बचे हैं कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरेगा। शुभांशु शुक्ला का ये ज्ञान जो है वो देखिए सोमवार की शाम करीब 4:45 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनलॉक हुआ था। एक बार मैं रतेश जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत जल्द हम वो तस्वीरें सामने दिखाने वाले हैं। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, केवल 3 मिनट 15 सेकंड बचे हैं। रतेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है वो जी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी, अब वो खत्म हो चुकी है, और जैसे जैसे हम कैलिफोर्निया की तरफ नजर घुमा रहे हैं, कैलिफोर्निया के समुद्र में जो कि विमान उतरेगा, वो तस्वीर क्या होगी आने वाले समय में, वो तस्वीर क्या होगी, थोड़ा सा अगर आप उसे समझा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए री जो क्रिटिकल फेज होती प्लाज्मा फेज की वो शायद निकल चुकी है, क्योंकि उसी के बाद वो स्पेसक्राफ्ट एक ब्राइट बल्ब की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी और कम्युनिकेशन धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद पैराशूट खुलेंगे, वो और इसकी स्पीड स्लो करेंगे और डेडिकेटेड लोकेशन की तरफ देखिए वो स्पीड अप करेगा, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। रतेश जी यहाँ पर आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि वो तस्वीरें शायद आ चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त उनके माता पिता के चेहरे पर, उनकी बहन, उनके भाई और जो वहां पर उनके स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्कूल सिटी मॉन्टेसरी जो है वो हम लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि जो माता पिता के चेहरे हैं, जो उनकी बहन के चेहरे, वो साफ बता रहे हैं कि वो इस वक्त वो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि शुभांशु शुक्ला की वापसी की वो शुभ घड़ी आ चुकी है और इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से वहां पर स्वागत किया जा रहा है। जी रत्नेश बताइए। तालियां बजाने का वक्त आ गया, क्योंकि जिसकी बात सभी साइंटिस्ट अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर इसरो तक चिंता कर रहे थे, क्रिटिकल फेज ऑफ प्लाज्मा फेज जिसे कहते हैं, वो पार कर चुके हैं शुभांशु शुक्ला के सहयोगी एस्ट्रोनॉट्स, और अब देखिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब देखिए पैराशूट भी खुल गए, अगर आप देख पाए तो ये पैराशूट खुल गए हैं और अब धीरे धीरे सफलतापूर्वक अब तालियां बजाने, अगर आपके स्टूडियो वाले पीसीआर के लोग चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। जी बिल्कुल। 1 मिनट 30 सेकंड इस वक्त हम काउंटडाउन दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 मिनट 16 सेकंड। जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ लगातार काउंटडाउन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि सिर्फ मान लीजिए 1 मिनट का समय बचा है, लेकिन जो तस्वीरें हमें इस वक्त मिल रही हैं, क्योंकि उनके माता पिता और उनके जो परिवार के लोग हैं, इस वक्त तमाम भारतवासी खुशी महसूस कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जाहिर तौर पर ये गर्व का पल है। रत्नेश जी बिल्कुल, ये निसंदेह
सबको गौरवान्वित करने वाला पल है। और मैं बार बार कहूंगा, ऐसे मिशन की सफलता किसी पॉलिटिकल वेल के बगैर नहीं होती। हमें सबको इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 एजेंसियों का धन्यवाद देना चाहिए। और रत्नेश जी, जो आप तस्वीरें हमें समझा रहे थे, वो तस्वीरें हमें लाइव इस वक्त मिल रही है, हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। आप बता रहे थे कि 4 पैराशूट खुलेंगे, इस वक्त हम वो दिखा रहे हैं। 4 पैराशूट जो है वो खुल चुके हैं, यानी कि कहा जाए तो ये लैंड नहीं बल्कि उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पैराशूट रहेंगे उसमें। और पैराशूट एक तो सेफ्टी के लिए और दूसरा स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, बादलों के बीच से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे कैलिफोर्निया के उस तट की तरफ, जहां पर यूएस कोस्ट गार्ड के जो तटरक्षक बल होते हैं वो वहां पर तैनात होंगे और वहां पर ये तुरंत उनको बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर का वेट करेंगे, कैप्सूल को कूलिंग डाउन का टाइम देंगे। उसके बाद कोस्ट गार्ड नासा की तरफ से कोई जाएगा, वो उनकी सेफ्टी चेक करेगा और फिर उनको बाहर निकाल के और फिर आइसोलेशन में ले जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जहां उनका होना होता है वहां पे लेके जाएगा और फिर 7 दिन वो आइसोलेशन में रहेंगे। वहां से उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लेबोरेटरी की तरफ जाएंगे और शुभांशु शुक्ला फिर अपने मिशन के साथ जुड़ जाएंगे या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये आप मॉनिटर करिए, अब बस बहुत ही कम समय बचा है टच डाउन करने के लिए पैराशूट के माध्यम से। अब ये देखिए, बिल्कुल फ्लोटिंग वाटर में उतरने वाले हैं, किसी भी समय उनकी लैंडिंग हो सकती है फ्लोटिंग वाटर। इस वक्त हम एक तेज रोशनी देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लोटिंग वाटर में वो आ चुके हैं, यानी कि जो लैंड है वो कर चुके हैं। अब मैं देख मैं आपको सिर्फ तस्वीरें बता रही हूँ, जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। जी इस वक्त हम एक तेज रोशनी देख रहे हैं, 4 पैराशूट्स खुलते हैं, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर he has landed on floating water. He has landed on floating water. The dragon capsule वो उतर चुका है, पानी की सतह पे उतर चुका है। जी, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन कर चुका है इस वक्त शुभांशु शुक्ला का ये जो पूरा, देखिए ये जो पूरा मिशन है सफलतापूर्वक, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित तरीके से जो वापसी है शुभांशु शुक्ला की अपने टीम क्रू के साथ वो हो चुकी है। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर आप देख रही होंगी तो बोट्स कोस्ट गार्ड की आना शुरू हो गई है कैप्सूल के पास। आप जो पिंक कलर की लाइट देख रही है वो यूएस कोस्ट गार्ड की बोट्स है, वो उसकी तरफ आ रही हैं। और इधर व्हाइट कलर की एक छोटी लाइट देख रही है जहां से वो एक बोट और आ रही है। देखिए पहुंच भी गई है लगभग वहां तक। उसके बाद वो एक और कोई बड़ा शिप होगा जिस पर उस कैप्सूल को ले जाके रखेंगे, वहां सबको वहां से बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो हम पिंक लाइट देख रहे हैं, यानी कि वो बोट्स हैं और वो अब धीरे धीरे कैप्सूल के पास जानी शुरू हो चुकी है। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त अगर बात की जाए इन तस्वीरों को थोड़ा सा अगर आप समझा पाए, और जो स्पेस है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर सके, पृथ्वी के वायुमंडल का सामना करे, इसके लिए अब क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो होगी? देखिए, अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गतिमान किसी एक रॉकेट को धीरे धीरे उसको डीऑर्बिट करके अपने वायुमंडल में